आज हम लोग घटी देखना सीखेंगे संस्कृत में। कैसे घड़ी देखा जाता, कैसे बोलेंगे हम लोग संस्कृत में। 1 बजा है तो क्या बोलेंगे, 2 बजा है तो क्या बोलेंगे। तो आज हम लोग जो है घटी पाठ के विषय में जानेंगे, क्योंकि आपके विषय में भी है। जो रक्षाबंधन आप पढ़े थे उसके अभ्यास में छूट गया था, तो घटी के विषय में हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए क्या क्या बजा है यहाँ। देखिए सबसे पहले त्रिवादनम, 3 बजा है तो त्रिवादनम। सबसे पहले 1 वादनम से स्टार्ट करते हैं। कितने से? 1 वादनम से। यदि 1 बजा है तो क्या बोलेंगे? 1 वादनम, 1 वादनम। हिंदी में बोलते हैं हम लोग 1 बजा है ना, 1 2 3। किंतु संस्कृत में 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। आपको यहाँ घटी दिखाई देती होगी। ये देखिए बहुत सारा घड़ी है और इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना बजा है? त्रिवादनम। 3 बजा है तो क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। ठीक है। अब देखिए जैसे त्रिवादनम हो गया 3, किंतु जब 3:15 हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे? तो 15 के लिए सपाद का हम प्रयोग करते हैं। सपाद त्रिवादनम, सपाद पंचवादनम। मान लीजिए 5 बजा है तो आप बोलेंगे पंचवादनम। क्या बोलेंगे? पंचवादनम। और वही 5:15 हो गया है तो सपाद पंचवादनम। अब 3 बजा है, यहाँ देखिए 3 से यदि 5 मिनट अधिक हो जाए, है ना, जैसे बोलते हैं ना 3:05, तो 5 मिनट अधिक है अर्थात 5 निमेष अधिक त्रिवादनम, ऐसा बोलेंगे। या फिर पंचाधिक त्रिवादनम। देखिए यहाँ लिखा है पंचाधिक त्रिवादनम। उसी तरह पंचाधिक 1 वादनम। देखिए 3:05 हुआ है तो आप बोलेंगे पंचाधिक त्रिवादनम। 4:05 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? पंचाधिक चतुर्वादनम। उसी तरह 5:05 तो बोलेंगे पंचाधिक पंचवादनम। पंचाधिक पंचवादनम। 6:05, ये देखिए 6:05, षडाधिक पंचवादनम। षट अधिक, षडाधिक, ठीक है, पंचवादनम। फिर 7:05 क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। 7:05 तो पहले 5 मिनट को लेंगे, 5 को संस्कृत में बोलेंगे पंच। तो 5 अधिक है तो पंच अधिक, दीर्घ संधि करिए, पंचाधिक सप्तवादनम। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? पंचाधिक अष्टवादनम। ठीक है, आगे पंचाधिक नववादनम। उसी तरह 10:05 हुआ है तो क्या बोलेंगे? पंचाधिक दशवादनम, पंचाधिक एकादशवादनम, पंचाधिक द्वादशवादनम, मतलब 12:05। ठीक है, तो पंचाधिक। अब आगे चलते हैं। तो अधिक, जितना अधिक रहेगा उतना नाम संस्कृत में लेके। 5 है तो पंच अधिक, षट है षड अधिक, सप्त अधिक है तो सप्ताधिक। जैसे 1:07 हुआ है, यहाँ देखिए
1:07 हो गया, तो वहां क्या बोलेंगे? सप्त अधिक, दीर्घ संधि करिए तो सप्ताधिक 1 मान लीजिए 8 मिनट हुआ है, 1:08 हुआ है, तो क्या बोलेंगे? अष्टाधिक 1 यदि 3:09 हुआ है, ध्यान से देखिए, हर प्रकार से आप बोलना सीखें, संस्कृत में उच्चारण करें। जैसे देखिए 3:09 हुआ है, नवाधिक त्रिवादनम, क्या बोलेंगे? नवाधिक त्रिवादनम। 3:10 हो गया, तो क्या बोलेंगे? दशाधिक त्रिवादनम। मान लीजिए 3:10 हो रहा है, आप हिंदी में कहते हैं 3:10 हो गया, तो 3:10 हो गया, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? दशाधिक त्रिवादनम अभवत। यहां देखिए ऐसे लिखना है, दशाधिक, ठीक है, दशाधिक त्रिवादनम, त्रिवादनम, ये हो गया। इसी तरह दशाधिक एकादश वादनम। अब आगे चलते हैं, जितना अधिक रहेगा, 5 है तो पंचाधिक, 6 है तो षडाधिक, 7 अधिक है तो सप्ताधिक षडवादनम, अष्टाधिक, नवाधिक, दशाधिक, ये सीख गए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ घटी का आप दर्शन करिए। सबसे पहले देखिए, है ना, 4:15 हो रहा है, घड़ी में दिख रहा है आप इस साइड में। 4 ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो 4:15 हो गया, ऐसे 4:15, है ना। तो 4:15 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 4 पाद होता है, 4 पाद होता है, 20 का 60 मिनट में 1 घंटा। तो जैसे 4:15 हो जाएगा तो 1 पाद में आ गए, तो सपाद बोल देंगे। उच्चारण क्या करेंगे? सपाद। 4 पाद होता है, कहने का अर्थ है 1 पाद आ गया 3 तक, फिर 6 तक दूसरा, फिर 9 तक तीसरा, और 12 तक फिर चौथा, 20 मिनट करके यदि देखें तो, ठीक है। तो जैसे ही 4:15 होगा तो वहां पे 15 के लिए आप उच्चारण करेंगे सपाद। क्या करेंगे? सपाद, ठीक है, सपाद। और आगे चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, ठीक है, जैसा कि यहां भी लिखा हुआ है सपाद चतुर्वादनम, ये देखिए, है ना। तो 4:15 के लिए आप सपाद का प्रयोग करेंगे। उसी तरह यदि 5:15 हुआ तो आप क्या बोलेंगे? सपाद पंचवादनम। ध्यान दीजिए, 5:15 तो क्या कहेंगे? सपाद पंचवादनम। जैसे 3:15 को हम सपाद त्रिवादनम कहेंगे, वैसे ही 4:15 बजा है तो सपाद चतुर्वादनम, 5:15 तो सपाद पंचवादनम, 6:15 के लिए सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम। इस प्रकार आप 12:15 तक जाएंगे, अभ्यास करेंगे। संस्कृत में बोलना है तो सपाद अष्टवादनम, 8:15, सपाद नववादनम, 9:15, सपाद 10वादनम, सपाद 11वादनम, सपाद 12वादनम, 12:15, ठीक है। ये तो प्रथम पाद। दूसरे पाद में जैसे और 1.25 बढ़ गया तो आधा हो रहा है, तो वहां पे सार्ध का प्रयोग करेंगे। जैसे 3:30 है ना,
मान लीजिए 3:30 हो रहा है या 4:30 हो रहा है, तो जब 4:30 होगा तो वहां सार्ध का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सार्ध का। 4:30 के लिए सार्ध, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम। भूलना नहीं है, एक एक स्टेप आप सभी छात्रों को देखना है ध्यान से। 10 अधिक है तो दशाधिक एक वादनम, दशाधिक द्विवादनम, दशाधिक त्रिवादनम। तो उसी प्रकार यहाँ 15 अधिक है, देख रहे हैं ना, 15 अधिक है तो वहां सपाद का प्रयोग करेंगे। सपाद चतुर्वादनम। अब ठीक उसके नीचे में देखिए घड़ी, यहां सार्ध के लिए हम जो आपको बोले है ना, सार्ध के लिए सार्ध, सार्ध चतुर्वादनम 4:30 के लिए 4:15 है तो बोलेंगे सपाद चतुर्वादनम। किंतु वही 4:30 हो जाएगा तो वहां 30 के लिए आप सार्ध का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सार्ध का। और आगे 4 बजा चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है। उसी प्रकार 5:30 हुआ है तो सार्ध पंचवादनम। ध्यान से ये देखिए 5:30 तो वहां क्या बोलेंगे आप? सार्ध पंचवादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध पंचवादनम। ठीक है। उसी तरह 6:30 सार्ध षड्वादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। 12 बजे, 12:30 बजे सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार आप सवा के लिए सपाद का प्रयोग करेंगे और 6:30 के लिए सार्ध का। ठीक है। अब आगे चलते, 2 पाद हम लोग देख लिए, अब तीसरे पाद में जाएंगे। तीसरे क्रम में देखिए 4:45 हो रहा है। मान लीजिए 4:45 अर्थात 4:45 है ना। 4:45 को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि 4:45 बज रहा है, तो संस्कृत में बोलना है तो वहां पादोन का प्रयोग करेंगे। एक पाद कम है इसीलिए पाद धन उन। देखिए ध्यान से, पाद धन उन। उन का अर्थ होता है कम। उन का अर्थ क्या होता है? कम। तो एक पाद कम है तो क्या हो जाएगा? तो इसको संधि कर दीजिए तो हो जाएगा पादोन। अब आगे कितना बजने में? तो 5 बजने में एक पाद कम है तो पादोन पंचवादनम, पादोन पंचवादनम, जो कि यहां भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पादोन पंचवादनम। ठीक है। तो पादोन पंचवादनम का क्या हो गया अर्थ? 4:45। अब अर्थात 4:45। ध्यान देना है, 4:45। अब वही 5:45 हो रहा है। कितना? 5:45 अर्थात 5:45। हिंदी में बोलते हैं 5:45 हो गया या 5:45 हो गया, तो वही आपको बोलना है पादोन षड्वादनम, पादोन। ठीक है। षड्वादनम, षड्वादनम, वादनम। ठीक है। क्यों पादोन हुआ? क्योंकि एक पाद कम है 6 बजने में। एक पाद कहने का अर्थ है 15 मिनट कम हो रहा है ना। 15 चौका 60, 15-15 मिनट करके। तो जब सपाद में आए तो सपाद का हम प्रयोग किए। मान लीजिए 15 मिनट अधिक है, जैसे 4:15 हुआ तो सपाद चतुर्वादनम, 4:30 हुआ
तो सार्ध चतुर्वादनम। और वही 4:45 जब होगा तो 15 मिनट कम है, तो पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। उसी तरह मान लीजिए 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? पादोन सप्तवादनम। क्या बोलेंगे? पादोन सप्तवादनम। ठीक है। 6:45, उसी तरह 7:45 तो पादोन अष्टवादनम। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी में आप लिखते जाएं, नोट करें सपाद को क्या बोलेंगे, सार्ध को क्या बोलेंगे। ठीक है। तो अब पौने के लिए पादोन का प्रयोग हो गया। 7:45 तो पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, 11:15, 11:15 के लिए पादोन द्वादशवादनम। उसी तरह 1:15 मतलब 15 मिनट कम है 1 बजने में, तो पादोन एक वादनम। क्या बोलेंगे? पादोन एक वादनम। देखिए 12:45 हो रहा है। कितना हो रहा है? 12:45, जिसको आप बोलते हैं 1:15, तो वहां क्या बोलेंगे संस्कृत में? पादोन आगे एक वादनम, एक वादनम। और जब पादोन में जो अ है और जब एक वृद्धि करिएगा तो वहां पादोनैक वादनम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको पौने का भी ज्ञान हो गया, जो पौने को संस्कृत में क्या कहेंगे। ठीक है। 15 मिनट यदि कम रहता है तो। अब थोड़ा देखते हैं इसमें जो चित्र है उसको समझ लेंगे क्या क्या है। जैसे यहां देखिए दाहिने साइड वाले, देखिए दाहिने भाग में जो घड़ियां दिख रही है उनको देखते हैं। जैसे 5 अधिक, तो 5 त्रिवादनम दिख रहा होगा आपको, 5 अधिक है, 3:05 अधिक है, अर्थात 5 मिनट अधिक 3:00। ठीक है। तो 5 त्रिवादनम। आगे देखिए 10 त्रिवादनम, 10 यदि है ज्यादा तो 10 5 तो 10 त्रिवादनम। उसके आगे चलते हैं तो ये देखिए क्या है, 10 के बाद देखिए 5 कम है। अब ध्यान देना है यहां पर, जब 5 मिनट कम रहे, मान लीजिए कितना बज रहा है? 3, तो 3 बजने में 5 मिनट कम है। संस्कृत में आप क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए। हिंदी में तो आप कहते हैं ना कि 3 बजने में 5 मिनट कम है, या फिर आप बोलते हैं कि 2:55 हो रहा है। आपके मोबाइल में ऐसे रहेगा 2:55, कहते हैं 2, क्या बोलेंगे कि 2:55 हो रहा है। किंतु जब संस्कृत में आप बोलना चाहे तो वहां आप जो है पंच न्यून का प्रयोग करेंगे। न्यून मतलब होता है कम, अर्थात 5 मिनट कम है तो पंच न्यून। ठीक है। आगे जो है 2 बज रहा है तो द्विवादनम, 3 बज रहा है तो त्रिवादनम। देखिए यहाँ लिखा है पंच न्यून त्रिवादनम, अर्थात 3 बजने में 5 मिनट कम है। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए 3:55 लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। 3:55 का अर्थ है कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? पंच न्यून चतुर्वादनम। पंच आगे न्यून, ठीक है, चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। मान लीजिए जैसे यहां दिख रहा है ना कि 5 मिनट कम है 3 बजने में, उसी तरह 6 बजने में 5 मिनट कम है तो 5:55 आप बोलेंगे हिंदी में। किंतु वहां संस्कृत में पंच न्यून षड्वादनम। क्या बोलेंगे? पंच न्यून षड्वादन। उसी तरह पंच न्यून सप्तवादनम। देखते जाइए आप,
7 बजने में 5 मिनट कम है, तो क्या बोलेंगे? पंचन्यून सप्तवादनम, पंचन्यून अष्टवादनम, पंचन्यून नववादनम, पंचन्यून दशवादनम। ध्यान से देखिए और अभ्यास करिए। उसी तरह पंचन्यून एकादश वादनम, 12 बजने में 5 मिनट कम है। मान लीजिए 11:55 हो रहा है, अर्थात 12 बजने में कितना कम है? 5 मिनट। तो क्या बोलेंगे? पंचन्यून एकादश वादनम। 12 बजने में 5 मिनट कम है तो द्वादश वादनम। देखिए यहाँ है पंचन्यून द्वादश वादनम, 11:55 हो गया। 12:55 अर्थात 1 बजने में 5 मिनट कम है, तो क्या बोलेंगे? पंच, ठीक है, आगे न्यून, ठीक है, पंच न्यून एक वादनम, एक वादनम, अर्थात 5 बजने में 5 बोलते हैं, 1 बजने में 5 मिनट कम है। 12:55 हो रहा है तो संस्कृत में पंच न्यून एक वादनम, पंच न्यूनैक वादनम। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए इसको आप समझिए। 44 अधिक त्रिवादनम, यहां देखिए 4 बज के कितना मिनट हो रहा है? 40 मिनट हो रहा है। 30 से जब आगे काटा जा रहा है 35 या 40, तो वहां 44 का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको पहले संख्या का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, इस प्रकार 10 द्वादश विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत्, ऐसे जब आप याद कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगा। जैसे यहाँ देखिए कि 4 बज करके, ये देखिए कितना मिनट हो रहा है? 40, तो 44 अधिक, मान लीजिए 4 बज के, तो हो जाएगा चतुर्वादनम। यदि 3 पे है, 3:40 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? 44 अधिक त्रिवादनम। क्या लिखा है? 44 अधिक त्रिवादनम, अर्थात 3 बज करके 40 मिनट। 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? 44 अधिक चतुर्वादनम। ठीक है, मान लीजिए 5:40 हो रहा है, तो यहां क्या बोलेंगे? 44 अधिक पंचवादनम, 44 अधिक षड्वादनम, ये हो गया। अब वही 35 मिनट यदि अधिक रहेगा, मान लीजिए जैसे 4:35 होगा, ठीक है, तो 35 को संस्कृत में पंचत्रिंशत् कहते हैं। क्या कहेंगे? पंचत्रिंशत्। तो पंचत्रिंशत् अधिक चतुर्वादनम, पंचत्रिंशत् अधिक चतुर्वादनम, यहां ऐसे लिख लेंगे पंचत्रिंशत्। ठीक है, उसके बाद आप अधिक करिए, अधिक चतुर्वादनम वादनम। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 5 बज करके या फिर 4 बज करके 35 मिनट हो गया, तो पंचत्रिंशत् अधिक चतुर्वादनम, पंचत्रिंशत् अधिक पंचवादनम। तो इस प्रकार जो है हम लोग घटी के विषय में आज जान गए, कैसे हम लोग संस्कृत में घड़ी देखना सीखें, कैसे बोले, तो आज हम इसके बारे में जान गए। तो इसके साथ साथ आपको 1 से लेकर के 100 तक का गिनती याद रहना चाहिए। जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10, 10 के लिए
20 के लिए विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। आज आपको जो बताया गया है वो आपको ध्यान से याद रखना है, उसको उच्चारण मतलब उसका प्रयोग करना है, आपको बोलना है। इदानीम अहम पठामि अष्टवादनम अभवत व 10 अभवत 10 इदानीम अहम पठामि। तो आप संस्कृत में जो है घड़ी देखेंगे, संस्कृत में ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्र, जहाँ भी हो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें, आगे बढ़ाएं ताकि सारे लोग संस्कृत में घड़ी देखना सीख जाएं और बोलना सीख जाएं कि 5:15 को क्या बोलेंगे, 10:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इतना ही कहते वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।